नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत सारी जगह पे आपने कट ऑफ देख भी ली होगी। आज मैं आपको ग्रुप डी भर्ती की इस तरीके से सटीक कट ऑफ बताऊंगा, एक ऐसा फैक्ट, ऐसा आंकड़ा बताऊंगा, ऐसा ऑफिशियल डाटा दिखाने वाला हूँ जो आपने शायद कहीं पे दूसरी जगह नहीं देखा होगा और उससे आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में इतनी कट ऑफ रहने वाली है। इसके साथ तो मैं बताना चाहूँगा, वैसे सर्वे की बात करें तो सर्वे भी सबने करवाया है, हमने भी अपने चैनल पे सर्वे करवाया है। लेकिन सर्वे पे आपको पता ही है, बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे थे। सर्वे क्या होते हैं कि 100% हम सच नहीं मान सकते, बहुत सारे उसमें झूठ भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं गलत भी बताते हैं। तो एक एक चीज़ पे हम विश्लेषण करेंगे और एक एक चीज़ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस वजह से कितनी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो जो सर्वे होता है उसमें क्या होता है कि मान लो जिसके नंबर कम होते हैं, मान लो 30 40 50 होते हैं, तो 20 30 40 50 वाले वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनको कोई मतलब ही नहीं होता, ना वो वीडियो देखते कट ऑफ की, ना वो नंबर मिलाते, ना वो पेपर चेक करते, उनके कितने भी आए होते हैं ध्यान नहीं देते। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो मजे लेने के चक्कर में क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पे भी सर्वे चल रहा होता है मान लो, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है उस पर टिक करते हैं। मान लो जैसे किसी ने 80+ कर दिया, अब सर्वे की बात करो तो इस चैनल पे भी जो सर्वे है तो 80+ वाले 30% से ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। एक बात सोच के देखो, 30% से ज़्यादा अगर 80+ हुए तो 8.5 लाख के आसपास पेपर दिया, 8,40,000 के आसपास, तो 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हो गए 30% में। अगर 2.5 लाख के 80 से प्लस है तो आपको पता है कट ऑफ कहाँ जाती है। क्या ये 85-90 कट ऑफ जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब सुनो कट ऑफ का, आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप कहो भी पिछली पुराने वाली भर्ती थी, उसमें मान लो पेपर भी हार्ड था, वैकेंसी भी ज़्यादा थी, सारी चीज़ें थी, उसको एक बार एक साइड रखो। हम आते हैं बिल्कुल सेम पेपर पे, बिल्कुल सेम चीज़ों पे। एनटीए ने हमारा ग्रुप सी का भी एग्ज़ाम लिया था और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम लिया है। रही बात कैंडिडेट की, ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट वही है, लगभग 40 से 50 हज़ार फार्म और भरे गए हैं, तो उतने कैंडिडेट मान लो नहीं भी आए थे। उसमें 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और इसमें 8,40,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया है। अब हम देखेंगे कि ग्रुप सी भर्ती है, उसमें ग्रुप 56 और 57 की कट ऑफ एचएसएससी ने ऑफिशियल जारी की थी। सारी चीज़ें ध्यान से सुनना एक बार, ग्रुप 56 की और ग्रुप 57 की। अब 56 में क्या था, ग्रेजुएशन के कैंडिडेट थे तो सब ने मतलब फॉर्म नहीं अप्लाई किया था, लेकिन 57 का फॉर्म सब ने अप्लाई किया था। जिसने भी सीईटी का फार्म भरा है तो सब ने अप्लाई किया था, सब ने फाइट किया था। एक तरफ हम बात करें तो ग्रुप सी का जो सीईटी था उसका डिटेल रिजल्ट जारी किया था एचएस ने। तो उसमें आप देखना उसमें क्या था, आपके नंबर है उसमें 70 नंबर से ज़्यादा वाले कैंडिडेट थे, वो थे 12,000। उसके बाद यदि डाटा उठा के देखोगे तो 69 से 70 के बीच में कैंडिडेट मिलेंगे आपको, लगभग 2,000 के आसपास। इसी तरीके से 68 से 69, 3 से 3.5 हो जाएंगे, 67 से 68, 4 से 5 हो जाएंगे। ऐसे करते करते अगर 63 64 तक आओगे, 10,000 के आसपास हो जाएंगे कैंडिडेट। और 60 से 61 तक 15 के लगभग, ऐसे ही मान लो 50 से 51 तक जाओगे तो 30 40 50,000 मिलेंगे। मतलब क्या है कि कट ऑफ नीचे आ रही है, ऐसे ही कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। और ग्रुप 57 की यदि हम बात करके चलें तो उसमें लगभग 27 से 28,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। ये आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे कंपैरिजन कर लेते हैं ग्रुप 57 से। इसमें क्या था, 27 से 28,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन हमारी ग्रुप डी भर्ती है, इसमें सिर्फ 13,500 के आसपास भर्ती है। सीधी सीधी बात क्या है, डबल से कुछ ज़्यादा है, मान लो 14 से 15,000 हमारे कैंडिडेट इसमें बढ़ रहे हैं। अब इस 28,000 के लिए जनरल की कट ऑफ कितनी थी, सारी चीज़ें ध्यान से सुनना। जनरल की कट ऑफ थी 67। ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि अगर ग्रुप डी में 28,000 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो लगभग, एक तो क्या है, जनरल की कट ऑफ 67 रहती है। एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 66 67 के आसपास देखोगे तो लगभग एक नंबर पे 10,000 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। हम 10,000 नहीं मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे मोटा मोटा एवरेज 5,000। तो यदि हम इसमें से 5,000 कम बुलाना होता, 28 में से मान लो 23,000 बुलाने होते, तो ये कट ऑफ कितनी जाती, एक प्लस और हो जाती, 68 पे चली जाती। फिर और 5 कम बुलाने होते, यानी कि 18,000 ही बुलाने होते, फिर क्या होता, कट ऑफ चली जाती 69 पे, यानी कि 69 पे चली जाती। और यदि हम इससे भी 5,000 और कम बुलाने होते, यानी कि 18,000 से 5,000 और कम, तो लगभग 13,000 बुलाने होते, तो ये कट ऑफ कितनी जाती, ये कट ऑफ जाती आपकी 70। पिछले सीईटी की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो उनका स्कोर बना हुआ था, सेम पेपर था, सेम पैटर्न था। फ़र्क क्या था, उसमें रीजनिंग मैथ और हिंदी इंग्लिश 15-15 की थी, इसमें साइंस एक्स्ट्रा है। और वो चीज़, साइंस भी उस टाइम सिलेबस सबको एकदम पता नहीं था, तो सब पढ़ के गए थे। पेपर का लेवल की बात करो तो जो पढ़ के गया उसके लिए वो भी आसान था, ये भी आसान था, ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि वो पेपर
और इस पेपर में मान लो कुछ कैंडिडेट ने और अच्छे से तैयारी कर ली होगी, तो ये मान लेते हैं कि मान लो जैसे 13,000 के लिए वहाँ 70,000 70 के कट ऑफ वाले को बुलाया जाता, तो यहाँ पे 13,000 के लिए एक नंबर और प्लस कर लो। मान लो कट ऑफ है वो 71 वाले जनरल को बुला लिया जाता। अभी हम बात करते हैं कि उसमें क्या था, कैटेगरी वाइज अलग अलग बुलाया गया था क्योंकि आगे 4 गुना का एग्जाम लेना था। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें कैटेगरी वाइज अपने अपने कैटेगरी नहीं करेंगे, इसमें क्या है हाई नंबर वाले जनरल में भी जाएंगे। अब मान लो बाकी कैटेगरी के लोग, जैसे उसमें क्या था 67 पे जनरल की थी, बाकी 68 69 पे थी। अब इसमें क्या EWS भी होगा, BCA BCB SC सब जनरल में फाइट करेंगे, तो ये कट ऑफ एक नंबर और प्लस होने के चांसेस है। यानी कि जनरल की कट ऑफ है वो 72 नंबर यदि आपके हैं तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। पिछले CET से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पिछली CET के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 70 तक जा रही थी। एक नंबर ये किया हमने कि हो सकता है मान लो कुछ तैयारी और बढ़ गई हो, मान लो कुछ कैंडिडेट ने और अच्छे से तैयारी की और एक नंबर की बाकी कैटेगरी के लोग जनरल में भी फाइट करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे जनरल की कट ऑफ है वो 72। अगर आपके नंबर बन रहे हैं, ध्यान रखना नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके एक्स्ट्रा नंबर जोड़ के यदि आपके 72 नंबर बन रहे हैं तो जनरल में आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से 0.5 यानी कि आधा एक नंबर और ऊपर या नीचे हो सकती है, ये 71 भी रह सकती है या 72.5 या 73 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की लगभग आप पुराने वाली जो ग्रुप डी भर्ती या फिर कल किसी में देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1 से 2 नंबर नीचे रहती है। अब सब ने क्या कर रखा है कि EWS BCA BCB और जनरल को लगभग बराबर बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो EWS की आपकी लगभग 70 के चांस है। और यदि हम बात करें BCB की EWS से ज़्यादा चली जाती है, तो ये भी आपकी 70 या 71 के पूरे पूरे चांस है। मतलब ये 69 से 70 मान सकते हैं हम EWS की, और BCB की है वो 69 से 71 मान सकते हैं क्योंकि इसमें एक एक दो दो नंबर का वेरिएशन रहता है। अभी हम बात कर लेते हैं BCA की। BCA की यदि आप पिछली कट ऑफ देखोगे ग्रुप डी में तो जनरल की 69 थी और BCA की 63 थी, यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस था। तो यहाँ पे भी इतना ही गैप आराम से रहेगा। BCA की यदि आप बात करो तो आपकी 66 से लेके 68 तक आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस है। यदि हम बात करें SC कैटेगरी की तो पिछली ग्रुप डी भर्ती में SC की 60 पे थी कट ऑफ और जनरल की 69, यानी कि 9 नंबर का गैप था। तो यहाँ पे भी आपको इतना गैप जरूर देखने को मिलेगा। 63 से यदि 65 नंबर SC में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे अकॉर्डिंग। और मैंने जो एनालिसिस किया है बाकी जगह पे भी देखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बन रही है। बाकी आपकी इसके बारे में जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।